This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आपको imfizan.com के इस आज के सेशन में, जो कि ई कॉम इंडस्ट्री के बारे में है, कैसे आप उभरते हुए, बढ़ते हुए एक तूफ़ानी, एक आने वाले दौर की ज़रूरत की इंडस्ट्री में कैसे उसको जॉइन कर सकते हो, कैसे उसमें बेसिकली वहाँ से फ़ायदा कैसे उठाना है, कैसे आपने वक़्त के साथ चलना है। आज का सेशन इस बारे में है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भी स्किल जो है वो आप लोगों तक सही ना पहुँच रही हो और जो वक़्त की ज़रूरत हो, वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली तमाम वीडियोज़ को वॉच करें ताकि आप लोगों की स्किल में भी इजाफा हो। पिछले 6-7 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, फाइवर से लेके और जो है एसईओ, सीपीए, शॉपिफ़ाई, सस्ती डोमेन्स कैसे लेनी है, हाई क्वालिटी के और आसानी से जो बैकलिंक्स बनते हैं वो कैसे बनाने हैं, इवेंट्स पे काम कैसे करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको मैं समझता हूँ सीखनी चाहिए, वक़्त के साथ-साथ आपके पास वो स्किल आनी चाहिए, वो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई भी जो है सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ आपने डिस्कस करना है, कोई मशवरा करना है, आप ऑनलाइन आपको कोई परेशानी आ रही है फ्रीलांसिंग में, एसईओ में, सीपीए में, शॉपिफ़ाई में, अपना स्टोर रन करने में, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने में, मार्केटिंग से रिलेटेड, बेसिकली मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आपको रिप्लाई नहीं मिलता जल्दी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरी ये कोशिश होती है कि हर वो बंदा जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं करता जाऊँ। चाहे आपने मेरा पेड कोर्स जॉइन किया है या नहीं किया, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने सीपीए के कोर्स के बारे में पूछा था, सीपीए का नया बैच इंशाल्लाह 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और एसईओ का नया बैच इंशाल्लाह 25 अक्टूबर से। यानी सीपीए का 18 अक्टूबर से और एससीओ का 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर भी मौजूद होती है जिसमें आपको कोर्स, अगर आप आने वाले 3 से 5 दिन में कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको बोनस कोर्सेज मिलते हैं जिनकी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर होती है अगर आप सेपरेटली उनको ज्वाइन करते हो। आज के इस सेशन की वैल्यू क्या है? बेसिकली जो ई कॉम इंडस्ट्री है ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, क्योंकि आने वाला वक्त दुकानों से ख़त्म होके, अगर आपको बैंकिंग सिस्टम का पता हो तो कोरोना के दिनों में डेफ़िनेट बात है कि जो फ़िज़िकल अपीयरेंस थी वो ख़त्म हो चुकी थी पूरी दुनिया में। तो हम ऑनलाइन काम करने वाले लोग घर बैठे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। जहाँ पर मेरे जो ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन स्टोर्स मेरे चल रहे थे जिनकी 10 लाख सेल थी, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दिनों में 50 लाख सेल हो चुकी है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि जो ऑनलाइन जब आप मूव करते हो, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आते हो, ऑनलाइन पे शिफ्ट करते हो फिज़िकल से। जैसे पहले खातों का सिस्टम होता था, हम लोग रजिस्टर्स में खाते बनाते थे, वहाँ से निकल के हम जब अब वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुके हैं, ऑनलाइन की दुनिया में आ चुके हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, बहुत सारे और टूल्स हैं जो आपको आपकी चीज़ों को आपकी जेब में आपका सारा बिज़नेस चल रहा होता है, जैसे कि मेरा चल रहा है और मेरे साथ के और जिन्होंने मुझसे सीखा है, जो मेरी वीडियोज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। आप भी इसी तरह से अपने आप को शिफ्ट करोगे, अपनी
आपने अपनी एफर्ट्स को शिफ्ट करना है। अगर आप फिजिकल काम करने वाले हो तो आप साथ साथ ऑनलाइन भी काम करो। ऑनलाइन आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म है। हर बंदे को अपना घर चलाना है, हर बंदे ने अपना सर्कल सीधा करना होता है। हर बंदा चाहता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मंथली इनकम हो तो वो आप ऑनलाइन ईज़िली जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो आप इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में कैसे इन हो सकते हो, ये मेरा इस सेशन को देने का कॉन्सेप्ट है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और अपनी राय से भी आगाह करना है कि अगर कोई चीज़ ऐसी जो आप ऑलरेडी अगर इस बिज़नेस में हो और कोई टॉपिक रह गया है या बीच में कोई आपका कन्फ्यूजन कोई रह गई है, आप ऑलरेडी जो है वो उस परेशानी के शिकार हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो ईमेल पे, ठीक है? तो मैं आपको डेफ़िनेट बात है आप लोगों को उसकी हेल्प करूँगा। ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है, इसको हम बोलते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट। सेट इट एंड फॉरगेट इट का मतलब ये नहीं होता कि टोटली आपने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया, इस तरह नहीं होता। सेट इट एंड फॉरगेट इट का मतलब बेसिकली ये है कि आपने एक दफ़ा उसको सेट किया ना, आप थोड़ा-सा टाइम डेली दे के, लाइक 20-30 मिनट डेली के दे के और उस लाखों रुपए के बिज़नेस को, जो कि करोड़ों रुपए का होने जा रहा है, उसको सँभाल सकते हो। आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो ये ऐसा बिज़नेस मॉडल है कि फैक्ट्री ओनर्स भी इस ई-कॉम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और मुझसे बहुत से लोगों ने आइडिया लिया है और आज जैसे कि मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर इर्द-गिर्द में जो है खुस्से वाले और किचन टॉवल्स वाले ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मौजूद थी, तो उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से जो है वो हेल्प ली, मेरे से आइडिया लिया और आज वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन कुछ लोग जो है जैसे ये हॉस्पिटल्स में ये मशीनरियाँ जो यूज़ होती हैं एक्स-रे वाली, अल्ट्रासाउंड वाली, इनको इस तरह के जो इंडस्ट्री है उनको मैंने ऑनलाइन सेलिंग का गाइड किया, तो आज माशाल्लाह करोड़ों रुपए के मालिक हैं। तो ये जीती जागती मिसालें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ। मैं जो एक्चुअल जो होती है, बात होती है, एक्चुअल जो केस स्टडी होती है वो मैं शेयर करता होता हूँ। तो आप ये जो ऑनलाइन ई-कॉम का कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपने अडॉप्ट करना है और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपने रिसर्च करनी है। जो बंदा रिसर्च करता है ना, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। जो बंदा कहता है ना कि कोई और मुझे आके सारी चीज़ें यानी कि मेरा हाथ पकड़ के जो है वो सारी चीज़ें मुझसे करवाए, वो बंदा कामयाब नहीं होता। क्योंकि आज का दौर है, आपको एक बात पता चली है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बात आज आज आपको बताई है, 3-4 बातें आप खुद से सीखो, इम्प्लीमेंट करो, आप प्रैक्टिकली करो, देन आपको समझ आएँगी, ठीक है? और वो जो चीज़ें होंगी, वो आपको ज़िंदगी में कामयाब करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उर्दू स्पीकिंग हैं जो, ठीक है? जिन्होंने मुझसे फ्री के सेशन मेरे जॉइन किए हैं, जिन्होंने पेड कोर्सेज़ जॉइन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छा अपना एक सेटअप चला रहे हैं, 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक पहुँच चुके हैं। तो इसी वजह से कि उन्होंने एडिशन खुद से भी किया, आपने भी खुद से भी चीज़ें ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया है, इसी पे स्टिक रहना है, ऐसा नहीं करना। आपने उसमें अपनी अपनी भी रिसर्च ऐड करनी है, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप अपने इर्द-गिर्द देखोगे, सबसे पहला जो आपने चीज़ देखनी है, अपने इर्द-गिर्द देखो, आपके इर्द-गिर्द क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद में आप रहते हो, तो वहाँ की कपड़े की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है? वहाँ से आप पूरी दुनिया में कपड़ा सेल कर सकते हो। अगर आप कराची में मौजूद हो, तो कराची का मैंने सुना है कि वहाँ की कोई लूडो, हैदराबाद की या कराची की कोई लूडो जो है वो बड़ी मशहूर है, तो आप वो सेल कर सकते हो। आप पेशावर में हो तो पेशावरी चप्पल बहुत मशहूर है। इस तरह से हर शहर में एक कुदरती जो है कुदरत की दी गई चीज़ें मौजूद हैं। आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे वहाँ से कमाने का एक रास्ता मौजूद है, ठीक है? सरगोदा या पता नहीं गुजरांवाला में माल्टे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, ठीक है? वो आप सेल कर सकते हो, जैसे अब सर्दियों में जो है माल्टे आ जाएँगे। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई भी
शहर को देख लो उठा के, ठीक है। आप किसी भी शहर से हो, चाहे छोटा से छोटा गाँव है, गाँव के साथ कोई ना कोई शहर लगता होगा। आप वहाँ की प्रोडक्ट उठाओ और उसको ऑनलाइन सेलिंग पे लगा सकते हो। और स्टार्ट में बिल्कुल ये गलती नहीं करनी कि आप जो है डायरेक्टली अमेज़न पे आ जाओ या दराज़ पे आ जाओ। आप स्टार्ट में वर्डप्रेस पे अपना स्टोर बना सकते हो, शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बना सकते हो। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो तो मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपने शॉपिफ़ाई स्टोर अपना बनाना है, वर्डप्रेस का स्टोर कैसे बनाना है। मैंने बड़ा डिटेल में, इवन जो प्लगइन्स यूज़ होते हैं, कोई पेड प्लगइन है, वो भी मैंने दिया है। मेरी तरफ से कोशिश रही है हमेशा कि मैं आप लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी की हेल्प करूँ। आप लोग आगे बढ़ोगे तभी तो मुझे जो है वो सहारा मिलेगा कि मैंने जो सिखाया मेरी वजह से एक बीज जो है आज पौधा बन गया और उसपे फल लग गया, ठीक है। तो जब मैं ऑनलाइन फील्ड में आया था तब सिखाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ताला के बाद मेरे बड़े भाई थे जो मुझे ऑनलाइन फील्ड में लेकर आए। तो किसी ने कुछ इस तरह से गाइड नहीं किया कि जैसे मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में वीडियोज़ में बता रहा होता हूँ। तो आप लोग जो है हर आने वाली वीडियो देखा करो। हर वीडियो में छोटी-छोटी पॉइंट्स होते हैं, छोटी-छोटी ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं आने वाले दिनों में, ठीक है? की कॉन्सेप्ट क्या है कि भई कैसे जो है ऑनलाइन जो ई-कॉम की इंडस्ट्री इसको जॉइन किया जाए। इसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं बेसिकली। एक होती है आपकी अपनी प्रोडक्ट, ठीक है? या इसको आप प्राइवेट लेबल भी कह सकते हो कि आप प्रोडक्ट कहीं से बनवाते हो, प्रोडक्शन कहीं से करवाते हो, उसपे अपना स्टैम्प लगवा के, अपनी कंपनी का नाम लगवा के और उसको बेचते हो, ठीक है? या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन ये जो ई-कॉम इंडस्ट्री है इसको जॉइन करने का, ठीक है? प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने का, लोग घर बैठे ऑर्डर करें, ठीक है? वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट किसी और की होती है और नाम हमारा जा रहा होता है और ऐसे शो होता है यूज़र को कि हमने वो प्रोडक्ट बनाई है और हम वो जो है जैसे हमें ऑर्डर आता है हम आगे पे करके प्रोडक्ट शिप करवा देते हैं और उस पे भी उनका नाम ज़ाहिर नहीं होने देते। मीन्स के ये भी प्राइवेट लेबल की तरह होता है या आप ये कह लो कि कस्टम ऑर्डर हम कर देते हैं। उसमें जो सेंडर होता है, जो प्रोडक्ट का मेकर होता है, उसको हम कहते हैं कि आपने अपनी कोई डिटेल भी, कोई भी मार्केटिंग मटेरियल अपना ऐड नहीं करना। हमारे कस्टमर को आपकी कोई डिटेल ना जाए क्योंकि ये हमारा कस्टमर है और उस कस्टमर को भी अंदर भी ये सैटिस्फैक्शन होती है कि ये जो है जिस स्टोर पे मैंने ऑर्डर किया है ये उन स्टोर वालों की अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ऑनलाइन जो है आपने एक स्किल तक जो है वो नहीं रहना। आपको मैं मल्टीपल रास्ते सिखाता हूँ पैसे कमाने के, आपने उनको अडॉप्ट करना है, उनको प्रैक्टिकली करना है। तो जहाँ पर परेशानी है आपने मुझसे राब्ता करना है, मैं आप लोगों को साथ-साथ गाइड करूँगा, ठीक है? राब्ता आप व्हाट्सऐप पे कर सकते हो, राब्ता आप ईमेल पे कर सकते हो। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म्स जिनको आपने जॉइन करना है अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए या आप किसी और की प्रोडक्ट लेते हो, उसपे उसकी स्टम्प ना हो, आप अपना एक पैकेजिंग बनवा के उसको सेल कर सकते हो। बिज़नेस रजिस्टर करवा के उसको सेल कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। बस ऐसी प्रोडक्ट्स आपने नहीं बेचनी जो हार्मफुल हो, जिसमें जानी नुकसान का कोई खतरा हो, जैसे कि कोई ड्रग होती है, कोई स्टेरॉइड होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई माज़ूरी ना हो या कोई इश्यू ना बने। आपने जो है प्रोडक्ट चूज़ करनी है ऐसी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे चप्पल है, ठीक है? ये पहनी जाती है, जैसे कपड़े हैं, ठीक है? जैसे बेबी रिलेटेड चीज़ें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं। जैसे फैशन रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे गैजेट्स होते हैं, ठीक है? दौर-ए-हाज़िर की ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैमरे का कोई केसिंग है, ठीक है? कोई स्टैंड है, ठीक है? इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की ज़रूरत होती हैं, वो उनको वो कहीं से ले नहीं सकते तो मार्केट से आपने वो चीज़ें बेचनी होती हैं, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। अगर आप कह लो मैं जैसे मुल्तान में यहाँ पर पेशावरी चप्पल का कोई सेटअप है ही नहीं। तो अब जब कोई सेल करेगा ना, पेशावरी चप्पल पेशावर में सेल हम नहीं करेंगे। पेशावरी चप्पल पेशावर के अलावा पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सेल करेंगे, ठीक है? क्योंकि पेशावरी चप्पल वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, वो ईज़िली मार्केट में जाके ले सकते हैं।
इस तरह से आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को अपकमिंग डेज में जो सिखाने जा रहा हूँ ना, जो सीरीज चलने जा रही है, आप लोगों ने हर लेक्चर को डिटेल से देखना है। और इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने मेरा लेक्चर 50-50 दफ़ा देखा है और अपने पास पॉइंट नोट किए हैं। आज वो कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उनकी कामयाबी, आप लोगों की बेसिकली कामयाबी की वजह से मैं जो है जो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने सेम काम करना है। कभी भी कारोबारी बंदा जो प्रोफ़ेशनल बेसिकली होता है, वो अपना कारोबार किसी को नहीं सिखाता। ये आप किसी को भी देख लो, पाकिस्तान के किसी कामयाब कारोबारी को देख लो, दुनिया के किसी कामयाब कारोबारी को देख लो, मगर मैं वाहिद ऐसा मुख्तलिफ काम करने वाला बंदा हूँ, जो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हर वो काम सिखाया जाए जो मैं करता हूँ, जो मुझे फ़ायदा दे रहा है, आप लोगों को भी फ़ायदा दे, आप लोग भी आगे बढ़ सको, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो है पूरी दुनिया को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ईबे है, ईबे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारे लिए बहुत बड़ी एक ऑडियंस मौजूद है जिसको हम अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर आपके पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, आप itsay.com पे उसको सेल करोगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो और आप कहते हो कि आपके पास मार्केटिंग की स्किल्स ज़्यादा नहीं है, तो आप दराज को यूज़ करोगे। अच्छा, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे कौन जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास अरबों मैं कहता हूँ भाई बेतहाशा पैसा लगा हुआ है अमेज़न पे, ईबे पे, ठीक है। तो ये मेरे पास इतने पैसे मैं ना लगाऊँ और मैं थोड़े एफर्ट करके थोड़े से यानी कि 2-3 महीने लगा के, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पीएल पे काम करना है तो मैं अमेज़न पे 25-30 हज़ार डॉलर लगा के फॉर एग्जाम्पल, और मैं करोड़ों का बिजनेस कर सकूं, तो ये पॉसिबल है इन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को तब यूज किया जाता है जब आप कहते हो कि आप थोड़े पैसे लगाओ, ज्यादा बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिले। अगर आप अपने स्टोर की बात करते हो तो उस पर आपको फिर इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्टोर जो है, फिर आपको अमेज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दराज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने स्टोर को ही प्रमोट कर रहे होगे, बट आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपनी प्रोडक्ट आखिर तो पहुँचानी है कस्टमर तक, तो कस्टमर को दिखाने के लिए आपको फेसबुक, गूगल और मुख्तलिफ मीडिया के जो स्पॉट्स हैं उनको बाय करना पड़ेगा, नेटिव एड चलानी पड़ेगी, मुख्तलिफ आपको टेक्टिक यूज़ करने पड़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आपको बेसिकली आनी चाहिए, वो आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर्स का ये सेक्शन आप लोग देख रहे हो, इसमें मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सीक्रेट सॉस क्या है, क्यों मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं वो ज़्यादा अच्छे पैसे बना लेते हैं। आपको जब ज़्यादा पैसे बनाने होते हैं ना दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसे, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ता है। वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या काम है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जो सेलिंग के लिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ज़मीन बेचनी है, तो प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है? प्रॉपर्टी एडवाइज़र बनना है या प्रॉपर्टी डीलर बनना है, ठीक है? बेचना है या खरीदना है, वो जो है आप कह लो कि अपनी वेबसाइट बना के और उस पे अपना अपनी वो लगा देते हैं प्रॉपर्टी या जो भी एसेट उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई ज़मीन बेचनी है ना, उसका जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो ज़मीन.com, ठीक है। फिर ज़मीन.com पे कैसे आपने काम करना है ये आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में मैं समझाऊंगा, ताकि आप लोग जो है जो सेलिंग है, जो मार्केटिंग है, वो आप प्रॉपरली कर सको। अच्छा, फिर आपने गाड़ी बेचनी है, आप जा रहे हो जी इधर जो जुम्मा बाजार लगता है गाड़ियों का या इतवार बाजार लगता है गाड़ियों का, आप वहां जा रहे हो, ठीक है। आप गाड़ियां बेचनी है, आपने आप पाक व्हील्स को ट्राई करो। पाक व्हील्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि जिस पे सारी ऑडियंस है ही गाड़ियों की, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने कोई गैजेट सेल करना है, आपने कोई और प्रोडक्ट सेल करनी है जो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, वो आप OLX पे जाओ, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी OLX पे भी बेच रहे हैं लोग, और
गाड़ियाँ OLX पे भी बेच रहे हैं। तो ज़्यादा जो टारगेटेड ऑडियंस ज़्यादा जहाँ मौजूद है वो ये साइटें हैं, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास और कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गीज़र है, हीटर है, एसी है, कूलर है, मोबाइल है, वो आप इस तरह OLX पे जाकर आप सेल करो। तो ये जो है ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हर तरह का तबका मौजूद होता है OLX। बट जब आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करते हो ना, उसके लिए जो साइटें बनी हैं, आप उन पे जाके बेचोगे, आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरे एज़ पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है? ये मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, लोग चुप करके काम कर रहे हैं, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, फेसबुक मार्केट प्लेस। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है और आपका अगर अकाउंट एलिजिबल है फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी चीज़ें लिस्ट कर सकते हो और आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा आपको रिजल्ट आज 2021 में, 2022 में नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक ने ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज को उस पे ग्रिप हासिल कर ली, क्योंकि वो गूगल को मार्क्स देना चाहता है, ठीक है? गूगल को हराना चाहता है। तो उन्होंने जो जो उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं फेसबुक वाले। उन्होंने व्हाट्सएप खरीदा, उन्होंने इंस्टाग्राम खरीदा, ठीक है? उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। फेसबुक खुद एज दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो किसी और को आगे नहीं आने दे रहा। एड्स के मामले में उसने गूगल को टक्कर दी हुई है, चाहे वो गूगल से आगे नहीं निकल सकता, ठीक है? गूगल एड्स को मैं 2005-2006 से यूज़ कर रहा हूँ, एडसेंस के दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो आर्बिट्रेज हम लोग किया करते थे। तो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे काम करना है, जो अगला लेक्चर होगा वो उस पे होगा, ताकि आप लोग इजीली अपनी कोई भी प्रोडक्ट आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, आपके शहर के इर्द गिर्द कोई प्रोडक्ट है या शहर के अंदर कोई प्रोडक्ट है, या आपके अपने पास कोई स्किल है, कोई प्रोडक्ट आप बना सकते हो, आप सीनरी बना सकते हो, आप कोई वॉल पे हैंग करने के लिए कोई आइटम बना सकते हो, आप डेकोरेशन का कोई पीस बना सकते हो। मतलब आपके पास जो भी स्किल है, आप उसको सेल करना है ना, तो आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? तो आप इसको कैसे आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, वो आपको अपकमिंग लेक्चर में मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उसके अलावा अमेजोन पे कैसे काम करना है वो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अपकमिंग लेक्चर में। एक और लेक्चर होगा दराज पे कैसे काम करना है, वो डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि मुझसे कांटेक्ट करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूजन होती है जब वो किसी और ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो वो कहते हैं सर आप ना सादा अंदाज में चीज़ें सिखाते हैं, तो हमें समझ जो है ना वो बहुत जल्दी आती है। तो आप जो है हमें जो जो आपके पास स्किल है वो आप हमें सिखाते जाएं, चाहे फीस आप चार्ज करते हैं फीस की सूरत में, चाहे आप फ्री सिखाते हैं फ्री की सूरत में। तो 70-80% मेरा जो मेरे पास जो स्किल्स हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूँ। आप लोग सीखते जाओ और अपने जो आपके लिंक्स में लोग मौजूद है जिनको ऑनलाइन कारोबार करना है, जिनको घर बैठे काम करना है, मेल है, फीमेल है, चाहे ओल्ड एज कोई पर्सन है, आप उनके साथ वीडियो शेयर करो ताकि उनको सीखने को मिले, प्रॉपर सीखने को मिले। क्योंकि मैं वो चीज़ें सिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं कहीं से यूडीमी से या यूट्यूब से कहीं से सीख के आप लोगों को नहीं सिखा रहा होता, ठीक है? तो इसीलिए बीच में कुछ अरसे में गैप भी आया है, मैंने काफ़ी चीज़ें मज़ीद एक्सप्लोर की हैं, ठीक है? तो आप डेफ़िनेट बात है, तो आप लोग जो है अपकमिंग डेज़ में आपको OLX पे कैसे आपने सेल करना है, कौन-सा ऑप्शन आपने यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा जल्दी सेलिंग मिलेगी, ज़मीन डॉट कॉम पे कैसे काम करना है, और बहुत ज़्यादा डिमांड वाला जो लेक्चर है, डिजिटल मार्केटिंग के कैसे आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, फेसबुक एड्स के ज़रिए, गूगल एड्स के ज़रिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए। ये अपकमिंग लेक्चर्स इन पे होने जा रहे हैं। आप लोग मेरे जो मेरा फेसबुक का आईडी है इस पे कनेक्ट रहें, और आप जो है वेबसाइट को विजिट करते रहें, और यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस मैंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं ऐड की हुई वो यूट्यूब चैनल पे सारी मौजूद है, ठीक है? सब वीडियोस को वॉच करें, उनको पॉइंट्स अपने पास नोट करें, चीज़ों को सीखें।
आप लोगों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता नज़र आएगा बेसिकली मेरी वीडियोज़ में इंशाल्लाह। और स्पेशली जो चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगी ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, वो होगा कि आपने फेसबुक की ऐड टू कार्ट यानी कि जो वेबसाइट वाली एड्स होती हैं, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि आपने अपना स्टोर बनाया और उसकी ऐड आपने कैसे चलानी है फेसबुक पे या गूगल एडवर्ड पे, वो आपको सीखने को मिलेंगी। और प्लस जो है गूगल एड्स पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट पे अपनी ऐड कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल फ़ोन की साइट बनाई, ठीक है? तो मैं जीएसएम एरिना पे या इस तरह से कोई बड़े अपने कंपेटिटर की साइट पे कैसे मैं ऐड चला सकता हूँ, वो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी बेसिकली, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये आपके लिए नेवर सीन बिफोर होंगी, ऑफ कोर्स नेवर सीन बिफोर होंगी। पहले आपने कभी शायद सुना तो हो मगर कभी उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरे साथ बिगिनर लेवल पे भी लोग मेरे सेशंस को जॉइन करते हैं और जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस में मज़ीद इज़ाफ़ा करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब मेरे सेशंस को, मेरे लेक्चर्स को जॉइन करते हैं, तो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अपनी स्किल्स को आप लोगों ने जो जिन पे ग्रिप हासिल करनी है, जिन पे मास्टर आपने बनना है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, जो कि हॉट प्रोडक्ट होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जिनकी हाई डिमांड है, वो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, इन पे आपने अपनी ग्रिप हासिल करनी है। और जो है आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पिछले 6, 7, 8 साल से ऑनलाइन सेलिंग में हूँ और फिज़िकल सेलिंग में भी हूँ, ऑनलाइन सेलिंग की इंडस्ट्री में भी हूँ। तो ई-कॉम की इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? फिर टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर मेरा वॉच करना है, यानी कि पहले अच्छी प्रोडक्ट कैसे ढूँढनी है, फिर उसका बायर कैसे ढूँढना है ताकि आपको आपके पैसे बनने लगें। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं ना, ठीक है? तो उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, जब आप कोई ऑनलाइन अपना स्टोर चला रहे होते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे होते हो, तो कस्टमर को आपने प्रेफ़रेंस देनी है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप देख लो, चाहे फ्रीलांसिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे वो ई-कॉम का प्लेटफ़ॉर्म है, या चाहे यानी कि जैसे अमेज़न है, ईबे है, फाइवर है, अपवर्क है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो अपने कस्टमर को पहले देखता है, फिर जो है वो और चीज़ें देखते हैं। इसी तरह जब हम अपना स्टोर चला रहे होते हैं, हमें अपने कस्टमर की जो सपोर्ट है उसके ऊपर नज़र रखनी है। वो जितनी अच्छी होगी ना, आप अपने कंपेटिटर से उतना ऊपर चले जाओगे। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और अपने कारोबार में, अपने काम में ऑनेस्ट रहना है, कोई धोखाबाज़ी नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी, जो चीज़ जैसे है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो आप कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, इंशाल्लाह। एक छोटी-सी केस स्टडी कह लो, स्टोरी कह लो, सच्ची सच्चा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे एक बंदा मिला, मेरी वीडियोज़ देखता होता था, तो वो मुझसे एक दफ़ा मुलाकात उसकी हुई। पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा पेज है उसका, तो वो बता रहा था कि उसने 36 लाख रुपए लगाए हैं और उसको तकरीबन 10, 15, 20 ऑर्डर डेली के मिलते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मेरे माशाल्लाह ऑर्डर्स की तादाद जो है नियर अबाउट 70-80 है। सेम जो है हमारी जो प्रोडक्ट थी वो सेम थी, ठीक है। पैसे मैंने 2.5 लाख रुपए लगाया और मैं ऑर्डर ले रहा हूँ उससे ज़्यादा, 4 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है? और 4x ज़्यादा, ठीक है? बट वो जो है 10, 15, 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर मैक्सिमम हो जाते हैं और उसके पास जो टीम है वो काफ़ी बड़ी है। मेरे पास छोटी टीम थी, मगर मैं उसको अच्छा मैनेज कर रहा था, प्लस जो मार्केटिंग की स्किल है उसमें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप को एक छोटा-सा आइडिया देता चलूँ, कुछ लोग जो है फेसबुक की फिर ऐड चलाते हैं ना, तो वो लाइक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? तो मैं लाइक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं समझाता हूँ और जो मुझे रिज़ल्ट भी मिलता है। मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है ना आपकी प्रोडक्ट, वो यूज़र को ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। वहीं से आपको 24 से 48 घंटे में पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट डिमांड यानी कि यूज़र को पसंद आई है, बेसिकली ये कह लो,
या नहीं पसंद आई है, तो वो आपका ज़्यादा आपको पैसे जो है वो जलाने नहीं पड़ते या स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आपको 24 से 48 घंटे में आइडिया हो जाता है। तो बात ये नहीं है कि पैसे थोड़े लग रहे हैं या ज़्यादा, बात ये है कि आपको फिर प्रॉफ़िट भी होना चाहिए प्लस एक्सपोज़र ज़्यादा मिलना चाहिए आपकी उस प्रोडक्ट को, आपके उस बिज़नेस को। एक बिग डिफरेंस है बेसिकली अगर देखा जाए, जो मैंने आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर की है, एक सच्चा वाक़या शेयर किया है। आप लोगों ने अपकमिंग जितने भी लेक्चर हैं ना, इनको वॉच करना है, अपने स्किल को पॉलिश करना है। हर बंदे के अंदर एक कह लो कि सीखने वाला बंदा होता है, बट आपको कोई तराशता नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, ठीक है? आप चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, कनाडा से हो, यूएसए से हो, ठीक है? यूएई से हो, कहीं से भी हो, उर्दू स्पीकिंग हो आप, ठीक है? आपको उर्दू की समझ आती है, आप सीखना चाहते हो, आप मेरी वीडियोस देखो, आपको सीखने को मिलेगा। और ये जो ई-कॉम इंडस्ट्री है, इसको आपने ज़रूर जॉइन करना है, चाहे आप छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करो, चाहे आप बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हो, वो करो आप। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो घर से बैठ के ऑर्डर करने वाला है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को घर ऑनलाइन आपने उसको करना है, और ऑर्डर लेके आपने अपना जो इनकम है उसमें इज़ाफ़ा करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आपने यूट्यूब के ऊपर जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको देखना है, और आज की इस वीडियो को भी अपने वॉल पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, और जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी ना, वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते जाओगे। जो भी पेमेंट गेटवे के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, मैं साथ-साथ सबका रिप्लाई करता जाऊँगा, ठीक है? ताकि आप लोगों के जो जो इश्यूज़ हैं, लाइक पेपॉल हो गया, स्ट्राइप हो गया, यानी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करना है, तो पेपाल एक्सेप्ट करना है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं साथ-साथ जवाब देता जाऊँगा। तो आप मुझसे ईमेल पे भी राब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हो। जज़ाकल्लाह।